दोस्तों आज फिर हम आगे की जो सीरीज है अपनी कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट ईयर क्वेश्चन की वो लेकर के आए हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि इसमें कोड दे रखा किस चीज़ का, मंकी का। आपने यहाँ पे आंसर देना है कि मंकी का। आप लोगों को पहले तो मैं बता देती हूँ जो आपके क्वेश्चन चले हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के, और जितने लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं इसमें सारे कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन देखो, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग यहाँ पे पेपर में आए हुए क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग वाले करवाने लग रही हूँ। तो आपने देखा यहाँ एम कितने नंबर पे है, आपने देखा जी एम तो 13 पे है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपने सबसे पहले इनकी क्या करनी है, नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। फिर ओ कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर आएगा, 15 नंबर पर। इस प्रकार से इनकी नंबरिंग करेंगे। एन 14 पे, के 11 पे, ई 5 पे, वाई 25 पे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे तुम देखोगे इनकी नंबरिंग करेंगे तो एक्स अपना 24 पे, डी 4 पे, जे का नंबर 10 होता है, एम का नंबर 13, एन का नंबर 14 और एल का नंबर 12। फिर आप कहोगे मैडम जी यहाँ पे तो 13 थे और 13 का 24 कैसे बन गया, ये तो दिक्कत हो गई जी। कई बार आप लोगों को मैं बता देती हूँ, सीधा फॉरवर्ड मेथड जो अब तक हमने किया है वो क्वेश्चन ज़्यादातर कौन से थे, फॉरवर्ड मेथड के। फॉरवर्ड मेथड में होता क्या है जी, फॉरवर्ड मेथड में जब भी आपको आमने सामने कुछ भी प्लस या माइनस करके देगा, प्लस या माइनस, मान लीजिए एक प्लस कर दिया एक घटा दिया, ऐसा कुछ आमने सामने लिख देता है तो वो आपका कौन सा मेथड कहलाएगा, फॉरवर्ड मेथड कहलाएगा। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपका फॉरवर्ड मेथड का नहीं है। क्यों, यहाँ नंबरिंग करते आपको पता चल जाएगा। ये आपका 13 नंबर पे है, ये आपका 13 नंबर पे है और एक्स आपका 24 नंबर पे है। हमने देखा कि ये तो इसके डबल से 13 दूनी 26, 26 से भी 2 कम है। अगर ऐसा भी कर लेते हैं तो अगला देखेंगे 15 है और 15 का 4 कैसे भी नहीं बन सकता। मैंने आपको क्या बता रखा है कि यदि आपका फॉरवर्ड मेथड काम ना करे तो आपको कौन सा चेक करना होता है जी, आपका रिसीवर मेथड चेक करना होता है। ये मेथड इसके अंदर काम नहीं कर रहा तो अब इसको चेक करेंगे, रिसीवर को। रिसीवर का मतलब क्या बताया था आप लोगों ने, अगर ध्यान से सुना हो तो रिसीवर में मैंने कहा था यहाँ पे मान लीजिए कोई 4 अक्षर दे रखे हैं और नीचे भी कोई 4 अक्षर इसकी कोडिंग है। जैसे मंकी को आपने इस तरीके से लिखा है तो इसमें से प्लस माइनस करके पीछे लिख दिया, पीछे वाले को आगे कर दिया। इस तरीके से हम चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ से लास्ट में क्या है, इसके वाई है। वाई का नंबर हमें पता 25 होता है और इसका पहला अक्षर क्या है, 24 है। तो हमें थोड़ा सा लॉजिक पता चला जी, 25 से 24 बनाना बड़ा आसान है। कितना, -1 कर दिया। आगे वाले को पीछे ले जाओ, आगे वाला अक्षर कितना, 13 पे, और पीछे वाला कितना, 12 पे। बिल्कुल सही है जी, इसमें भी -1 कर रखा है। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके एक बार इसकी कोडिंग डिकोडिंग करके दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। यहाँ देखो, मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, अपने सामने क्वेश्चन है जी MONKEY, ये वाला है। और इसमें से हमने ये माइनस करना है। इसमें क्या दे रखा था भाई, सबसे पहले आपने देखा था y में से 1 घटा के x लिखा था। फिर उसके बाद यहाँ m में से 1 घटा के l लिखा गया है। फिर e में से 1 घटा देंगे तो d बन जाएगा। ओम 15 में से 1 घटाएंगे तो n बन जाएगा। यहाँ पे आपका क्या था जी, यहाँ पे आपका k है, k तो k है। 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 पे कौन आता है, j आता है। इस प्रकार n 14 में से घटाएंगे तो आपका 13 पे m आता है। ये इस प्रकार की आपने देखा। यहाँ पे x के बाद यहाँ पे देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका बड़ा ज़्यादा हो गया, एक बार देख लेते हैं। देखो जी, ये दे रखा है x, क्योंकि इसका आगे वाले आपने देखा, क्या देखा जी, हमने यहाँ पे ये चेक किया कि यहाँ पे देखने पर पता चलता है जी y है, y और y में से 1 कम करके आगे लाएंगे। y में से 1 कम किया तो x बन गया। m है, m में से 1 कम करके पीछे ले जाया गया, l है। तो हम भी इसको ऐसे ही करेंगे। देखो कैसे करोगे, आपने -1 का फार्मूला लगाना, लेकिन कैसे मेथड से, रिसीवर मेथड से लगाना है। देखो कैसे, r है, r में से 1 घटा दो, 1 घटाएंगे तो 18 में से 1 गया जी, 17 पे कौन आएगा, क्या हुआ आएगा। अब यहाँ पे देखो T20 है, 20 में से 1 गया तो कितना आएगा जी, S19 पे आ जाएगा। आपने ऐसा ऑप्शन देखना, आगे क्या हो पीछे S हो, तो आप कहोगे जी ऐसा ऑप्शन तो A ही है, बाकी के ऑप्शन अपने आप कट गए। तो आपको पेपर में तो ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे पूरा फार्मूला लगा के देखना, क्योंकि जैसे हमने पिछले लास्ट वीडियो में किया था, 1 कम करना, 1 प्लस 1 माइनस करना था, लेकिन उसमें 2 बार प्लस प्लस हो गया। ऐसा भी फार्मूला होता है, लेकिन वहाँ पे देखोगे कि पूरा क्वेश्चन में तरीका क्या लगाया गया। यहाँ तरीका
क्या लगाया गया, -1 का। देख लेते हैं जी आगे। ये ई है जी, ई में से घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, बिल्कुल सही है। आई है, आई 9 पे आता है, ये घटाएंगे तो एच बन जाएगा। इसके बाद आपका क्या जी, 7 में से 1 गया तो 6 बन जाएगा। आपका देखा सही आंसर है, इसलिए आंसर ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। इसमें कौन सा मेथड लगाया गया आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन जो करके दिखाया गया है पूरी डिटेल से, अगर किसी बच्चे को अभी भी थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है जी इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, तो देखो ये आपका, ये देखो जी यहाँ पे इसने थोड़ा सा इस तरीके से कर रखा, पीछे से -1 इस तरीके से, लेकिन मैं आपको हमेशा कहती हूँ आपने फॉरवर्ड मेथड जैसे मैंने सिखा रखा उसी तरीके से करना है, बड़ा आसान लगेगा। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे क्या है, ध्यान से सुनना है सभी ने। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, फ्रेंड का इसने कोड बना रखा है। अब आप लोगों ने वही काम करना है जो मैं पहले भी बताती हूँ। एफ का नंबर 6 है, नंबरिंग करोगे। ठीक है ना, एफ का नंबर कितना है, 6 है। इसके बाद आर 18 पे है तो आपने आर 18 पे लिखना है। इसके बाद आपका आई 9 पे है, ई 5 पे है, एन 14 पे है। ये सारी नंबरिंग कर देंगे, क्या करेंगे हम, नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका भी नंबर लगाना है जैसे मैं आपको बताती हूँ। एच 8 पे, यू 21 पे, एम 13 पे, जे आपका 10 पे, टी 20 पे और के 11 पे। इनकी नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले आपको जो लगा के देखना कौन सा मेथड लगाना, फॉरवर्ड। ये फेल हो जाए तो कौन सा, रिसीवर। ये भी फेल हो जाए तो कौन सा जी, क्रॉसिंग मेथड। इस तरीके से आप कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को करोगे तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना। तो आपने देखा एफ 6 पे है, 6 पे, 6 में से ये कितना बना दिया जी, 8 बना दिया। हमें लगता है जिसमें +2 कर दिया। चलो जी आगे देखते हैं। आर 18 नंबर पे, 18 का कितना बना दिया, 21 जी, +3 कर दिया। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 बन जाता है। आई का नंबर 9 है, 9 का 13 बनाया है तो 9 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है जी, 4। तो हमें लग रहा है कि नंबर बढ़ते जा रहे हैं, 2 3 4। क्या अगले वाले में 5 है, बिल्कुल सही जी, ई 5 है, 5 और 5 10 पे जे आता है। अगले वाले में क्या 6 है, देख लेंगे जी। एन 14 पे, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20 हो गया जी, बिल्कुल सही बताया आपने, 6 आएगा पहले। फिर इसी तरीके से अगले में कितना जुड़ जाएगा, 7, क्योंकि 11 में 7 जोड़ोगे तो इस प्रकार से आपने, सॉरी 4 में 7 जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया जी, हमें पता चल गया इसके अंदर कि 2 3 4 5 6 ये जोड़ा गया है तो हम 20 में यही जोड़ देंगे। देखो सी 3 पे है, 3 में 2 जोड़ो, 5 हो गया, 5 पे ई आता है। आप कहोगे जी इन 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, इसके बाद ए है, ए में 1 पे आता है, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 पे कौन आएगा, डी आएगा। तो इसमें से आपने देखा ये एस वाला ऑप्शन घट गया। बस इतना करना है, आंसर बन जाएगा। फिर आगे देखो जी, आगे आपका एन 14 पे है, 14 में 4 जोड़ोगे तो 18 पे आर बनता है। इसके बाद एन डी 4 पे है, 4 में 5 जोड़ा तो आई बनेगा। इसके बाद एल 12 पे है, 12 में 6 जोड़ोगे तो आप 18 बनेगा। इस प्रकार से 5 में फिर आपने आगे लगातार 7 नंबर जोड़ोगे तो 12, ये आपका बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आंसर आपके बनाने हैं। और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। मैं आपको रेगुलर आपकी क्वेश्चन वाइज आपके पहले 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे डाल रही हूँ, और प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को देखें, इससे आपका सीईटी का स्कोर बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चनों से ही आपकी टाइपिंग उठाई जाती है कि उसी टाइप के क्वेश्चन लगभग आगे होते हैं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगर किसी को लगता है जी नहीं जी मैंने करके देखना है, तो ये देखिए यहाँ पे भी यही कर रखा है। आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो 2 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया, फिर 4 5 6 7। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है, लगातार कोडिंग डिकोडिंग कर रखी है इसके अंदर। अब आगे देखो, इस क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ पे इसका कोड इसने ये बना के दिया है। जब ऐसे क्वेश्चन अपने सामने आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि नंबर में ए का नंबर हमने देखा था जी, ए का तो 1 होता है, लेकिन इसने 0 बना दिया। ई का नंबर 5 होता था, 1 लिखा। इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई समान आधार की कोडिंग दे रखी हो, ये हो सकता है ना। तो देखेंगे जी क्या समान आधार की कोडिंग है, चलो जी चेक करते हैं। कैसे पता चले जी ये समान आधार की कोडिंग है या नहीं है, देखना पड़ेगा जी। देखने के बाद ही पता चलता है कि ये समान आधार की कोडिंग है भी या नहीं है। ठीक है ना, चलो जी देखते हैं। आप ऐसे चेक करो, क्या नीचे वाले जो भी आपके अल्फ़ाबेट दिए हैं, नीचे वाले ऊपर वाले में से है क्या, देखो पी है, बिल्कुल है जी पी ऊपर वाले में। ए है, बिल्कुल है ए भी। ठीक है ना, फिर आप देखो पी का कोड, ए का कोड
अगर अपने पास ऑप्शन में मिल जाता है तो सोच लेना कि समान आधार की कोडिंग है। पी का कोड आप देखोगे तो पीछे से आपका 5वां अक्षर है, हम पीछे से 5वां अक्षर देखें तो 4 आता है, तो 4 तो जी सभी में है। हमें एक बात तो पता चल गई कि लगभग आपकी समान आधार की कोडिंग हो सकती है। उसके बाद देखो जी, उसके बाद ए आता है। ए पहले नंबर पर तो क्या है जी 0। आप लोग कहोगे जी 4 और 0 तो सभी में दे रखे, अभी कोई ऑप्शन नहीं कटा, कोई बात नहीं, नहीं कटा तो आगे देखो एल है। एल तो आपने देखा पीछे से चौथा अक्षर एल है, पीछे से चौथा अक्षर पे कौन है 5 है, पीछे से चौथा अक्षर पे कौन है 5 है जी। यहाँ पे अपने पास 405 होने पर ये 406 वाला ऑप्शन कट गया, बस एक ऑप्शन कट जाता है। आगे देखेंगे जी, फिर इसके बाद ए है जी। ए का तो हमें पता है जी कोड क्या था 0 था जी, 0, ठीक है ना। आपने देखा 405 के बाद 0 आनी चाहिए, यहाँ पे 405, ये तो 406 था इसलिए कट गया, ये 405 के बाद 0 नहीं आया इसलिए काट दिया, ठीक है ना। 2 ऑप्शन बच गया अभी भी अपने पास। उसके बाद चेक करोगे कि एन का क्या बनाया गया है। एन का पीछे से दूसरा अक्षर है, पीछे से दूसरा अक्षर क्या है 1, तो 501 बनना चाहिए, यहाँ पे 506 दे रखा है और ये आपका आंसर बन गया बी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने समान आधार की कोडिंग को करके देखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो यहाँ पे दिखाया गया कि इन सब का ये कोड मान लेना है आपने, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी इसी तरीके से फिर आपने देखना है कि ये देखो इसके कोड ढूंढ करके इसके लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जी, आपका क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये वीडियो बहुत काम की है, क्योंकि आप अलग अलग बुक खरीदने से बेस्ट होगा कि इन क्वेश्चनों की इस तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपका स्कोर बढ़िया जा सके सीईटी के लिए, ठीक है ना। बाकी यहाँ से देखेंगे आपका जो दे रखा DIAMON को इसने ये कोड बना दिया। अब वही काम करना है सबसे पहले जो हम कोडिंग डिकोडिंग में करते हैं। क्या करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग में? सबसे पहले जी नंबरिंग करते हैं। डी का नंबर जैसे 4 है, यहाँ लिख देना 4 है, 1 है, सॉरी 9 है, आई का 1 है, ए का, एम का 13 है, ऐसे आपने नंबरिंग लिखना। यहाँ पे भी नंबरिंग लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 22 है, 17 है, आपका 25 है, ये सारी नंबरिंग यहाँ पे करनी है। कर दी। मैंने आपको क्या बता रखा है, मैंने कहा कि सबसे पहले कौन सा मेथड यूज करो, फॉरवर्ड मतलब आमने सामने की कोडिंग। अब ये डी 4 पे है, वाई कितने पे 22 पे, 4 और 22 का जोड़ कितना होगा जी 26 होगा। चलो जी देखेंगे, क्या पता लगे लॉजिक ना लगे। आगे आई 9 पे है, 9 में 17 जोड़ देंगे तो भी आंसर कितना बनेगा जी 9 और 17 भी तो 26 होते हैं। क्या सभी का योग सब 26 है? देख लेंगे जी, सारे का जोड़ 26 होगा तो ये आपका फार्मूला सेट हो जाएगा। देखते हैं जी, ए 1 पे आता है और यहाँ पे दे रखा है वाई 25 पे आती है, 1 और 25 26 हो गए, बिल्कुल सही है। एम 13 पे आता है, 13 में हमने क्या किया, यहाँ गड़बड़ी कर दी भाई इसने, यानी सबका जोड़ ठीक है जी 26 बन रहा है। इससे अगला अक्षर देखो, ओ का नंबर 15 है, 15 में हम 11 जोड़ देंगे, 15 और 11 का जोड़ भी कितना 26 है। एम बीच वाला अक्षर सेम लिख दिया शायद इसने। इसके बाद आता है आपका यहाँ एन का नंबर 14, 14 में 12 जोड़ोगे तब भी कितना बन जाएगा 14 और 12 भी 26 होता है। ये 4 पे है, 4 और 22 भी 26 होता है। आप भी ऐसा कर लीजिए कि उनका जोड़ कितना बन जाए 26 बन जाए। चलो जी देखते हैं इनका जोड़ 26 कैसे बनेगा। आपने कितना प्लस करना है जी, इसके अंदर कुछ ऐसा नंबर जोड़ो कि इनका योग कितना बन जाए 26 बन जाए। 6 पे है जी, 6 पे 20 जोड़ दो जी, 20 और 6 26 हो जाएगा। टी आना चाहिए पहले नंबर पे, तो आपके 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक गायब हो गए, ठीक है। 5 है जी, 5 में 21 जोड़ दो, यू बना दो, यू 21 और 5 आपके 26 बन जाएंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, ये आपका कट गया, ठीक है ना। आपको इतना ही देखना है, आपका आंसर बन जाए।